औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खालिद जावेद प्लेटफॉर्म और खालिद जावेद हाजिर खिदमत है आज के नए टॉपिक के साथ। और मेरा आज का जो उन्वान है वो क़ुर्ब क़यामत की अलामात में से हदीस का एक कॉन्टेक्ट, एक ताल्लुक़ जो है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज के हालात से मुतल्लिक पहले आगाह कर दिया था। अगर हम क़यामत की अलामात को नहीं जानते तो ये हमारी कमज़ोरी है, वरना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली हर वही का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। अब वो हम पे डिपेंड है, अब हम पे मुनहसर है कि हम उस इल्म को किस हद तक जानते हैं। उस हदीस की रोशनी में हमारे सामने इस तरह तमाम एक मंज़र जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ऐसे लग रहा है जैसे उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तस्वीर कशी करके आज के दौर की अपने तमाम सहाबा को बता दिया था और बताया कि क़यामत के करीब मुसलमानों के हालात कैसे होंगे और मुसलमान जो हैं उनको क्या क्या दुश्वारियां होंगी, और हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम दुश्वारियों का हल भी हमें बता दिया और हमें उन फितनों से नबरदाज़मा होने के तरीक़े भी बता दिए। आज हम मुश्किलात का शिकार हैं। अगर हम ख़ुद को मुश्किल में समझते हैं और हमें उसका हल नज़र नहीं आता तो हमारे अंदर कमज़ोरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दफ़ा का ज़िक्र है कि सहाबा बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क़ुर्ब क़यामत की अलामत बताते हुए फ़रमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो मुसलमानों के हालात ऐसे होंगे कि कुफ़ार इन पर टूट पड़ेंगे, ऐसे जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। तो उस मौका पर सहाबा में से एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुसलमान कम नहीं होंगे बल्कि उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन उनको वहन पड़ जाएगा। तो सहाबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन से क्या मुराद है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वहन से मुराद ये है मौत का डर और ज़िंदगी से प्यार करना। तो नाज़रीन कराम, ये अब आपकी आरा है, मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। आप क्या समझते हैं? क्या आज के दौर में हम सब मुसलमान, तमाम उम्मत मुसलिमा, ख्वाह उनका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो, आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या महसूस हो रहा है? मेरी राय के मुताबिक तो वो वहन का शिकार हम लोग हो चुके हैं। हम तमाम लोगों के साथ ऐसा ही है। तमाम उम्मत मुसलिमा वहन का शिकार हो गई है। कोई आज इस काबिल नहीं है कि कुफ़ार को मुंह तोड़ जवाब दे। हम सब पे वो टूट पड़े हैं। तमाम ममालिक, आप मिस्र ले लीजिए, शाम ले लीजिए, लीबिया ले लीजिए, फ़िलिस्तीन ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, सऊदी अरब को देख लीजिए क्या हालात हैं अरबियों के। अगर एक मुल्क जो कदरे बचा हुआ है तो हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर अगर वो इस तरह की कोई ढोंग नहीं रचा सकते, अगर वो पाकिस्तान को डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते तो उसकी वजह आपका एटमी पावर होना है, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, इससे वो यूं नबरदाज़मान नहीं हो सकते। तो इस तरह इससे निमटने के लिए वो मुख्तलिफ ढोंग रचाते हैं। कभी हमारे मज़हब पे अटैक करते हैं, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं ताकि हमारे जज्बात को उभारा जाए, ताकि हमें आजमाया जाए कि क्या मुसलमानों में गैरत ज़िंदा है या नहीं है। मुख्तलिफ अंदाज़ इख्तियार करके वो हमें टॉर्चर करते हैं, हमारे एहसासात को मजरूह करते हैं, हमें परखते हैं। और मैं आपको ये यहाँ पर बतलाना चाहूँगा कि वो जो अहादीस हम पढ़ते हैं, हमसे ज़्यादा वो लोग भी इस्लाम का मुताला करते हैं। वो लोग पढ़ते हैं और फिर वक्त के साथ साथ परख कर हमें चेक करते हैं कि हमारे अंदर गैरत ईमानी मौजूद है या नहीं है, हमारे अंदर इस्लाम से प्यार और इस्लाम के लिए जान निसारी का जज्बा मौजूद है कि नहीं है। जिस दिन उनको ये यकीन हो चला कि हमारे अंदर ये जज्बा मांद पड़ गया है तो वो हमें भी
उसी तरह लुक़मा अजल बनाने की कोशिश करेंगे, हमें भी अपने ज़ेरे नगी करने की कोशिश करेंगे जिस तरह वो बाकी इस्लामी ममालिक को कर चुके हैं। अल्लाह से दुआ है हमें अल्लाह ताला उनकी इन चालों को समझने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें गैरत ईमानी अता फ़रमाए और जज्बा इस्लाम हमारे अंदर उजागर करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे जज्बे को हमारे अंदर उजागर अल्लाह करे और हमारे ईमान को मजबूत करे और हम उनके सामने डट कर शीशा पिलाई दीवार बन जाएं। तो नाजरीन, ये हालात थे वो जो आज मुल्क पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं और यूँ लग रहा है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बताई हुई हदीस कहीं पूरी तो नहीं हम पर हो गई, क्या वो वक्त तो नहीं पूरा आ गया, क्या हम उसका शिकार हो तो नहीं गए, क्या हम वहन का शिकार हो गए। ये हमें आप कमेंट सेक्शन में इस राय का इजहार करें ताकि हमें आपकी राय से भी आगही हो और हमें पता चल सके। अल्लाह हम सबको ईमान हमारे अंदर बिदार रखे, अच्छा पक्का सच्चा हमें मुसलमान बनाए, हमारे वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाए और हम सबका अल्लाह हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।